रेल हादसे की एक ऐसी खबर जिसने एक बार फिर से बालासोर की याद दिला दी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम इलाके में चक्रधरपुर रेल मंडल के बंबू रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन ये हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 18 बोगियां पटरी से उतर गई। 2 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। हावड़ा मेल पहले से ही डिरेल मालगाड़ी से जा टकराई। 18 बोगियां हावड़ा मेल की पटरी से उतर गई। मालगाड़ी बड़ा बंबू और राजखर सावर स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर डिरेल हुई। इस बीच अब रेल लाइन पर से तेज गति से आ रही हावड़ा मेल का इंजन बेपटरी हुआ। मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गया। 18 कोच पटरी से उतरकर एक दूसरे पर चढ़ गए। हादसा आज सुबह 3:45 बजे हुआ। घटनास्थल पर एक्सीडेंटल रिलीफ वैन को भेजा गया है। वहीं घटनास्थल से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। तो कितना जबरदस्त ये हादसा हुआ, तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन के B4 कोच के 2 यात्रियों की मौत की जानकारी अभी सामने आ रही। कई घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 लोगों के जख्मी होने की खबर, जो गंभीर रूप से जख्मी हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे से पहले मालगाड़ी के डिब्बे पटरी पर थे। चक्रधरपुर रेल मंडल के पोटोबेड़ा ये गांव है और ये चक्रधरपुर रेल मंडल का जो है ये बड़ा बंबू रेलवे स्टेशन के पास का ये इलाका है पोटोबेड़ा। और यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा ये रेल हादसा है। हावड़ा मुंबई मेल जो है वो एक, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी से टकरा गई है और उसके बाद ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है इसकी तकरीबन 20 बोगियां जो है वो बेपटरी हो गई है पूरी तरीके से। और इसमें जिस तरीके से ये यहाँ पे जो है बचाव राहत का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं NDRF की टीम है, जिला पुलिस है, CRPF है और तमाम यहाँ पे जो RPF है, कोरस कमांडो की टीम है, तमाम ये टीम यहाँ पे लगी हुई है बचाव राहत कार्य में। और वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के तमाम अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, कर्मचारी भी लगातार लगे हुए हैं, यहाँ पे बचाव राहत का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है फिलहाल अभी तक जो है जितने भी यात्री थे उन्हें जो है मेमू ट्रेन और बस से जो है ले जाया गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो यहाँ पे बचाव राहत का कार्य चल रहा है वो आप देखिए कि यहाँ पे तमाम जगह पर जो है तमाम जितने भी अधिकारी हैं प्रशासनिक और रेलवे वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बचाव राहत का कार्य चल रहा है। हावड़ा मुंबई मेल की जो बोगियां हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं रात के वक्त ये घटना जब घटी होगी, ट्रेन जब दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी, उस समय यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। क्योंकि ये रात के तकरीबन 3:45 की ये घटना है और उस समय ज्यादातर यात्री नींद के आगोश में सोए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय बहुत ही गहरी नींद होती है जब 3 बजे लोग सोते हैं। और ऐसे स्थिति में जब ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उन्हें भी पता नहीं चला कि आखिर ये क्या हुआ। और उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़े ये रेल हादसे के रूप में सामने आई है। और इसमें जो है कई यात्री घायल हुए हैं और मौत की भी खबर आ रही है। और हमें इंतजार करना होगा रेलवे के अधिकारियों का, वे जो है इसकी पुष्टि करें। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है वो काफ़ी भयावह है, क्योंकि अब इस घटना को लेकर जो स्पष्ट जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जो घटना देखकर लगता है कि मालगाड़ी से टकराई है, लेकिन किस परिस्थिति में मालगाड़ी से टकराई है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो जिस तरीके से ये घटना घटी है तो कई सवाल खड़े करती है और इसको लेकर जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। जय कुमार, चाईबासा, आज तक। तो इससे अंदाजा लगाई कि 1-2 नहीं 18 बोगियां पटरियों से उतर गई। और बार बार सवाल ये उठता है कि ऐसे हादसों की कौन जिम्मेदारी लेगा। बार बार जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं ये किसकी गलती, बाद में जांच बैठा दी जाती है, लेकिन ऐसे हादसों को क्यों नहीं रोक पाया गया। एक और रिपोर्ट आपको हमारे सहयोगी जय कुमार की दिखाते हैं ग्राउंड से। रेल हादसे के बाद ये बस की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को जो है इस बस से ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये तमाम यात्री जो है इनको बस से ले जाया जा रहा है। इन्हें जहाँ भी जाना है उनके लिए जो है ये रेलवे के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। पहले एक जो है मेमू ट्रेन को यहाँ से भेजा गया और यहाँ पे जितने भी यात्री इस हादसा दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में थे उनको ले जाया जा रहा है। जी मैडम, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल कोलकाता से। आपको मुंबई जाना है? मुंबई।
तो अभी आप कहाँ जाएंगे? रिटर्न जाएंगे। ये मैडम जो है अब रिटर्न जाना चाह रही है। इनके लिए जो है ट्रेन की व्यवस्था जो है रेलवे कर रही है। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे यात्री बहुत परेशान है। और आप जाने के लिए आया था। अच्छा, गाड़ी ले आया। मेरे जान पहचान है। आप यहीं के हैं क्या? नहीं, हम लोग गमरिया से आए। गमरिया से आए, इनको लेके जा रहे हैं। तो देखिए अपने लोग भी यहाँ पे पहुंचे। आप कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से। ये कैसे क्या हुआ, कुछ पता चला आप लोग को रात में? नहीं, हम तो नींद में थे। अच्छा, तो देख सकते हैं सोते वक्त ये घटना घटी है। तो आप समझ सकते हैं कि यात्रियों की कितने परेशानी हुई होगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पे रेलवे के द्वारा जो है व्यवस्था की गई और बस से जो है इन यात्रियों को भेजा जा रहा है इनके गंतव्य मार्ग तक। और भी यात्री यहाँ पे कौन कौन फंसे हुए बचे हुए हैं उनको निकालने की यहाँ पे प्रयास की जा रही है। जय कुमार, आज तक, चाईबासा। सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सत्यजीत, अभी कितने लोग यहाँ फंसे हो सकते हैं, कोई जानकारी मिल रही है? तो एक बार फिर से सत्यजीत का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई तस्वीरें जरा देखिए और अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड में किस तरह ये रेल हादसा हुआ है। एक दो नहीं 18 बोगियां डिरेल हुई हैं। 2 लोगों की अभी मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ट्रेन हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है। उन्होंने पेपर लीक के मामले से जोड़ते हुए कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन लोगों की जान जा रही है। तो अखिलेश यादव का सरकार पर वार रेल हादसे को लेकर। इस तरह के हादसे हो रहे हैं, हादसों में लोगों की जान जा रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। और सीधे तौर पर इसके लिए सरकार को जिम्मेदार और सरकार के ऊपर ये भी सवाल कि बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन धरातल पर वो दावे दिखते नहीं हैं। लगता तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर रिकॉर्ड, पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है। जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। शर्मनाक है कि लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। तो लगातार ये हादसे हो रहे हैं, इसीलिए विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी जब ये हादसे हो रहे हैं। अब हम आपको जरा ये भी दिखा दें, इस साल के रेल हादसे देख लीजिए। 17 फरवरी को दिल्ली में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। अब आगे बढ़िए, 18 मार्च अजमेर में साबरमती मालगाड़ी से टकरा गई, ये 18 मार्च की घटना है। 17 जून दार्जिलिंग में मालगाड़ी की कंचनजंगा एक्सप्रेस से टक्कर हो गई। तो ये साल की केवल रेल हादसे हम आपको दिखा रहे हैं। 18 जुलाई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, ये 18 जुलाई की घटना है, गोंडा में जो की हुई थी। 30 जुलाई को जमशेदपुर में ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई। तो ये हादसे आप देखें तो इस एक साल में ये रेल हादसे हुए हैं, लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? केवल एक जांच कमेटी बैठ जाती है, इस पर जांच हो जाती है, कुछ अधिकारी निलंबित हो जाते हैं, इससे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जितनी जानें चली गई वो इन कार्रवाइयों से वापस नहीं आती।